बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं साइमा कमल चीख उठा कराची में अपनी टीम के साथ आपको कहती हूँ खुशामदीद। जनाब, आज का बड़ा सेंसिटिव मौजू है। आज तक आपने इस हवाले से कोई आवाज़ उठती हुई, आपने इस हवाले से कोई प्रोग्राम तो बहुत दूर की बात, आपने कोई शायद न्यूज़ भी ना सुनी हो, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं इस वक्त। मामला कुछ यूँ है कि देखिए, जो एक मुआशरती एतबार से कुछ तकाजे होते हैं रहने के, जिस जगह पे आप रह रहे हैं, अगर आप इस अरूसुल बिलाग कराची की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों की तादाद है, इस वजह से तकाजे बदल जाते हैं। ज़रा ज़्यादा हमें उन तकाज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखना पड़ता है, ताकि एक महज़्ज़ब मुआशरे को हम जन्म दे सकें। महज़्ज़ब मुआशरा किसे कहते हैं? वो महज़्ज़ब मुआशरा जहाँ पर तमाम लोगों के हकूक़ के ख्याल रखने के अलावा इस बात का ख्याल रखा जाए कि आपके घर की किसी भी एक्टिविटी या आपके इनफरादी अमल से किसी दूसरे को उस नुकसान का अंदेशा ना हो, कोई एहतमाल ना हो। एक बुराई होती है कि जिसका अगर आप कमिट करते हैं तो उसका जो असर होता है वो सिर्फ आपकी ज़ात तक नहीं रहता, बल्कि वो पूरा औरा फैल जाता है और आपके इर्द गिर्द के लोग उससे मुतासिर होते हैं। एक ऐसी ही बुराई का जिक्र हम आज करने के लिए आए हैं, जो सेंसिटिव हम कह रहे हैं कि आज का मौजू है, वो ये है कि कुछ नापसंदीदा एक्टिविटीज़ या फिर गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलव्विस कुछ जो ऐसे लोग होते हैं जो कि बदनाम ज़माना कहलाते हैं, जिनका ज़रिया मौश शरीफाना नहीं, बल्कि हलाल भी हम इसे कहेंगे वो भी नहीं, बल्कि किसी हद तक हम कहेंगे कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्विस होते हैं और गैर इखलाकी एक्टिविटीज़ में मुलव्विस होते हैं। जब वो ऐसी जगहों का इंतखाब करते हैं जहाँ पे शुरफा रहते हैं, अब कराची में फ्लैट सिस्टम है, कराची में कॉलोनीज़ हैं, सोसाइटी है, अगर आप सब वहाँ पर शुरफा रह रहे हैं और वहाँ पर कोई एक आधा ऐसा घर आ जाता है या कोई एक आधा ऐसा घर होता है, तो ये बात याद रखिएगा कि उसकी बुराई सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ना चाहते हुए भी और आपके उस हद दर्जा नफरत ऐसे काम से करने के बावजूद भी आप अगर उस जगह पे रह रहे हैं तो आप भी उसके लपेट में आएंगे और उसका असर कहीं ना कहीं आप पर भी आएगा। यानी कि वो लोग, चाहे वो मंशियात फरोश हो, चाहे वो जिस्म फरोश, या फिर आप इसे कह लें कि ऐसे नापसंदीदा गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्विस ऐसे लोग हों, पहले इनकी कुछ जगहें जो थी वो मखसूस थी और पता होता था सबको कि वहाँ पे रहते हैं, लेकिन अब उन्होंने रुख कर लिया है आम जहाँ पे शुरफा रहते हैं उनमें, उनकी कॉलोनीज़ में, उनके प्रोजेक्ट्स में, और ये तवातुर के साथ हो रहा है कुछ सालों में। पहले ऐसा नहीं था या कम था, अब ये बहुत तवातुर के साथ हो रहा है। तो कुछ लोग हमारे पास आए, उन्होंने निशानदही की कि ऐसे कुछ लोग हमारे मोहल्ले में आके रहना शुरू हो गए और 24 घंटे ख़ासतौर पर रात के वक्त में जो यहाँ पे माहौल ख़राब होता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि उनके अल्फाज क्या थे। आज हम प्रोग्राम का शुरू का हिस्सा जो करेंगे वो करेंगे स्टेट एजेंट से। हम लोगों से भी बात करेंगे कि क्या आप ऐसी जगह पर घर लेना चाहेंगे, अगर आपको सस्ते में भी घर मिल रहा है रेंट के ऊपर, या वैसी अगर जिस इलाके की शोहरत अच्छी ना हो और आपको पता हो यहाँ पे इस किस्म का माहौल है, आप लेना पसंद करेंगे। पहले तो आवाम से हम ये बात करेंगे, फिर हम स्टेट एजेंट से बात करेंगे कि जब आप घर देते हैं तो क्या इस चीज़ को वेरीफाई किया जाता है कि जिनको आप घर दे रहे हैं वो किसी ऐसी नापसंदीदा सरगर्मी में मुलव्विस नहीं है कि जो कि शुरफा के लिए तकलीफ का बाइस बने। और फिर हम आपको दिखाएंगे एक कराची की ऐसी जगह जहाँ पर ऐसे लोग घुसाए हैं और अहले मोहल्ला की और अहले इलाका की ज़िंदगी अजीरन बनाई हुई है उन्होंने, और उनकी बेटियाँ घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं और उनके घरों तक के बंद दरवाजे तोड़े जाने की बाज़ दफ़ा अंदेशा होता है, इतना ज़्यादा उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम अहले मोहल्ला के साथ जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि एक अगर बदनामे ज़माना घर है उसकी वजह से इस बाकी लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम आज के प्रोग्राम में आपको एक ऐसे मौजू से मुतारिफ करवा रहे हैं, एक ऐसा मौजू मुतारिफ करवा रहे हैं इनफैक्ट जो इससे पहले कभी किसी ने हाईलाइट नहीं किया, लेकिन अब ज़रूरत है कि इसको हाईलाइट किया जाए। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, देखिए, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे और शख्स हैं, यकीनन आपकी फैमिली भी होगी आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि क्या अगर आपको कभी घर चाहिए हो रेंट के ऊपर या आपने घर खरीदना हो तो क्या आप ऐसी जगह पर अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद करेंगे जिस इलाके, जिस प्रोजेक्ट, जिस मोहल्ले की कुछ शोहरत अच्छी ना हो? क्या इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे अगर आपको कम पैसों में भी अगर वहाँ पे? नहीं, मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी 11 साल की बेटी है और मैं ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ। जहाँ भी मैं रहूँगा वहाँ मेरी फैमिली का आना जाना भी होगा
मैं कभी भी नहीं ये चाहूँगा कि उस गली में, उस मोहल्ले में लोग मेरी माँ बहनों को भी उसी नज़र से देखें जैसे वहाँ रहने वाले लोग होते हैं। और ये जो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं ना, वो हमारे इदारों पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का ही काम है। हम तो टैक्स पेयर लोग हैं, देखें हर छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर जो है टैक्स भरते हैं और उससे ही इदारों की सैलरीज जाती हैं। तो ये इदारों का ये काम है कि इस चीज़ को हाईलाइट करें। अब हर बंदा तो खड़े होकर, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई किसी जगह पे कोई गलत काम कर रहा है, कोई नेगेटिव एक्टिविटी हो रही है, तो इदारे ही उसको रोक सकते हैं। आम बंदा उसके लिए आवाज़ उठाएगा, तो अगर वो काम कर रहा है उस जगह पे, तो वो पीछे भी किसी ना किसी को उस बात का पे करता है, तभी उसके बाद इतनी बड़ी, सीधे लफ्जों में कि भत्ता देता है, थानों में भी और दीगर इदारों में भी, तभी वो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसी तरीके से ही होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे इलाके हैं ऐसे, मैं कहीं जाता हूँ घर किराए पे लेने के लिए, तो सबसे पहले मकान मालिक मेरी सी NIC लेता है, समझ रहे हैं। फिर मुझसे पूछता है भाई कितनी बड़ी फैमिली है, किस तरीके से रहेंगे, आप काम क्या करते हैं, सब पूरा इंटरव्यू लेता है वो। उससे पहले मुझे घर नहीं मिल सकता। तो अब वो दूसरा बंदा जो रह रहा है, मकान मालिक को भी ये चीज़ पता है कि भाई मेरे घर के अंदर ये काम होना है, इतनी लड़कियां रह रही हैं, सिर्फ लड़कियां ही रह रही हैं। जब छड़े छांट को आप मकान नहीं दे रहे हैं, तो सिर्फ लड़कियों को क्यों मकान दे रहे हैं? अभी मैं जाऊं सिर्फ अकेला घर लेने के लिए, वो मुझे कभी भी नहीं देंगे, 10 गारंटी मांगेंगे। लेकिन अगर कोई लड़की आ जाएगी रहने के लिए, 5 लड़कियां आ जाएंगी रहने के लिए, मकान मालिक भी बोलेगा यार ये शरीफ है, रहने तो एक सिनेरियो बना हुआ है औरतों को और लेडीज़ को रहते हुए। इसी तरीके से अभी ईद का दिन गुजरा है, फैमिली पार्क से आप देखें लड़के जो है वो फैमिलीज़ को, अपनी एक लड़की को लेके गए और उन्होंने फैमिली पार्क्स में घुस के क्या क्या हरकतें नहीं करी हैं। और मैं इस हवाले से भी हमने जो है ना अपनी एक रिसर्च मुकम्मल कर रखी है, उस पर भी इंशाल्लाह ताला बात होगी। प्रोग्राम के दौरान ही एक नौउम्र नौजवान मेरे पास आया, इसने जो मुझे चीज़ बताई, जो बात बताई, वो मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा खुद सुन लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये प्रोग्राम हमारे लिए करना ज़रूरी क्यों था। नाम बेटा आपका? मोहम्मद बिलाल मिर्ज़ा मेरा नाम है। बिलाल, तो मुझे कुछ बता रहे थे। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा था, मैं खुद यहाँ पे यहीं पे करीब में रहता हूँ। यहाँ पे सोसाइटी जो है अगर देखा जाए तो नॉर्मल लोगों के हिसाब से भाई अच्छी सोसाइटी है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं भाई, पढ़े लिखे सब मैं मानता हूँ अच्छे वेल सेटल्ड हैं। यहाँ पे भी जिस्म फरोशी चल रही है और बने हुए यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे मंशियात फरोशी भी चलती है, ये भी चलती है। ये थी वजह ये प्रोग्राम करने की कि मैं आपको सिर्फ ये बात बता रही हूँ, ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी अगर इस मसले को कंट्रोल कर लिया गया, अभी उनको इन कॉलोनी से, इन ऐसे शुरफा के इलाके से इनको अभी भी अगर निकाल दिया गया तो आपका माहौल बच सकता है, अभी भी बच सकता है, वरना मामला काफी खराब हो सकता है आने वाले चंद सालों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप यकीनन फैमिली वाले होंगे, आप ऐसी जगह पे घर लेना पसंद करेंगे जहाँ पर कुछ ऐसे लोग रहते हों जो कि बदनाम ज़माना हों, जिनकी शब रोज़ कुछ ज़्यादा अच्छी और शरीफाना एक्टिविटीज़ उनके घर में ना हो रही हों, या ऐसे काम से या फिर ऐसे पेशे से उसमें मुलव्विस हो, आप रहना पसंद करेंगे ऐसे इलाके में? मैं क्या, बिल्कुल कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा, लेकिन आजकल हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है। जो शरीफ लोग हैं, जो सोसाइटी में रह रहे हैं, उनके साथ बुरे लोग भी रह रहे हैं। ये हमारे इदारों को चाहिए कि इस पे उन बुरे लोगों की वजह से, उनके जो शब रोज़ जिस तरीके से वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, उसकी वजह से जो शुरफा हैं वो परेशान हैं, वहाँ के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो किसी की, मैं तो ये समझता हूँ कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है, सबसे ज़्यादा अक्लमंद इंसान है। और मैं ये समझता हूँ कि किसी की वजह से, अब किसी की माँ बहन बेटी आ रही है और उसको किसी मर्द की वजह से रास्ता बदलना पड़ा है, तो मैं समझता हूँ कि उस इंसान का और कुत्ते का मकाम बिल्कुल बराबर है। बहुत शुक्रिया। अब जरा हम जा रहे हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में, अब एक स्टेट एजेंट से बात करने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं तुफैल काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम तुफैल। वालेकुम सलाम। अच्छा तुफैल, आप सुबह शाम यही काम करते हैं और मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब कोई फैमिली आपके पास आती है तो ये कितना उनके लिए ज़रूरी होता है, कितना मैटर करता है उनके लिए कि जिस जगह पर वो चाहे रेंट के लिए या फिर परचेज करने के लिए घर ले रहे हैं तो उस जगह का माहौल अच्छा हो? बिल्कुल, जो भी पार्टी आती है हमारे पास पहले तो यही वो पूछती है कि यहाँ का माहौल कैसा है। बेहतर है, शुक्र है यहाँ का जोहर में। अच्छा तुफैल, आपने मुझे जिस तरह बताया है कि पहला सवाल ही फैमिली वाली जो पार्टी होती है या जो लोग घर चाहते हैं उनका यही होता है कि आसपास का माहौल बहुत अच्छा हो। आपने बड़ी तसल्ली करके उनको वो घर लेके दे दिया, वो फर्ज करें कि वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट हो गए।
बाद में फर्ज करें कि उनके मोहल्ले में या फिर उस इलाके में अगर कोई एक आधा ऐसा घर कोई बाद में आ जाए, वो आपके थ्रू ना है, किसी मतलब खुद ही आ जाए, उनको घर दे दिया जाए, ऐसी सोसाइटी में, ऐसे मोहल्ले में, ऐसे प्रोजेक्ट में जो कि गैर अखलाकी, जिनका कोई ऐसा उनकी शोहरत अच्छी ना हो या फिर गैर अखलाकी उनके जो है वो सरगर्मियाँ जारी हों, तो एक उस घर की वजह से क्या ये बात सच है कि बाकी सारे लोग भी जो हैं वो उससे मुतासिर होते हैं? बिल्कुल, ये बात सच है कि उस एक आदमी जिसका अखलाक सही ना हो तो ज़ाहिर सी बात है पूरी सोसाइटी उससे मुतासर होगी। मगर हम ये कर सकते हैं, माहौल भी सबका अपने हाथ में ही होता है, रहने कहने के हिसाब से सभी का माहौल यानी अपने हाथ में ही होता है बनाने के लिए। तो अगर वो फ्लैट या कोई जगह होगी जो हमने रेंट पे दी होगी, अगर उनको अगली पार्टी को माहौल अच्छा ना मिल सका तो हम उसको चेंज भी करवा सकते हैं, इसमें ऐसा बड़ा कोई मसला नहीं है। अच्छा, फर्ज करें कि आपको अंदाज़ा नहीं हुआ, कोई आपके पास बहुत शरीफ बन के आया कि भाई हम तो फैमिली वाले हैं और ये हैं, और बाद में आपको पता चले कि वो कुछ ज़्यादा अच्छे उनके आदादो अतवार नहीं हैं, गैर शरीफाना उनके आदादो अतवार हैं, या फिर उनका कुछ गैर अखलाकी सरगर्मियों उनके तरफ से उनकी शिकायत मिल रही है अहले मोहल्ला की तरफ से, तो क्या आप फिर उनको तंबी करने के मजाज हैं, या फिर ये फिर सीधा सीधा जो है मामला जो है वो अहले मोहल्ला का और कानून का बनता है? नहीं, हम ऐसे देते भी नहीं है किसी को, टेनेंट को किसी को नहीं देते, यानी किराए की जगह हम उनकी वेरिफिकेशन भी कराते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन होती है उनकी टेनेंट की, उसके बाद ही हम करते हैं, बाकी ऐसे करते नहीं हैं। हाँ, वेरिफिकेशन बिल्कुल होती है पुलिस वालों की तरफ से। अगर कोई ऐसे लोग ऐसे इलाकों में शेल्टर के लिए आना चाहें, ये भी मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने जब रिसर्च की तो हमें पता चला कि कराची के बहुत से ऐसे इलाके हैं जो कि मजमूई तौर पे वहाँ पे सारे शुरफा रहते हैं कि एक जगह पे फ़र्ज़ करें कि मुझे घर चाहिए, मुझे रेंट पे चाहिए, फ़र्ज़ करें तुफैल, अब मेरी वही वाली डिमांड है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे ना एक बहुत अच्छा माहौल मिले, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि सब जो फैमिलीज़ वाले हैं वो सबसे पहला सवाल वो यही करते हैं। आपने तसल्ली करके एक जगह के ऊपर मुझे घर दिखाया, मुझे घर पसंद आ गया, अब क्या होता है कि मैं वहाँ पे शिफ्ट होती हूँ, उस वक्त तक माहौल बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छे मुझे लोग नज़र आए, अच्छा, अचानक मुझे कुछ अरसे के बाद पता चलता है, जब मैं वहाँ पे एडजस्ट हो जाती हूँ, मुझे ये पता चलता है कि भाई मेरे फ्लैट से जो बिल्कुल ऊपर वाला फ्लैट जो भी तकरीबन 2 महीने पहले उसको किराए पे किसी दूसरे ने चढ़ाया है, उसमें जो लोग आए हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छे शोहरत के मालिक नहीं हैं, और उनके 24 घंटे उनके घरों में अजीब व गरीब किस्म के लोगों का आना जाना है, नापसंदीदा लोगों का, और मतलब शोहरत अच्छी ना होना। तो क्या इसका असर जो है वो उस प्रोजेक्ट, उस मोहल्ले की रिप्यूट और उसकी तमाम चीज़ें वो बाद में क्या इतनी मतलब यानी कि वो ऐसा होता है सिर्फ एक उस घर की वजह से कि वो जगह जो है वो ज़रा थोड़ी सी नज़र में आ जाए या बदनाम हो जाए किसी तरीके से, या फिर वहाँ पर लोग जो हैं वो जाने से कतराएं? कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं, जौहर में भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर कहा जाता है कि भाई वहाँ पे ना जाना, वहाँ पर ऐसा होता है कि एक घर की वजह से या कुछ लोगों की वजह से पूरा प्रोजेक्ट बदनाम हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, अगर जहाँ पे 20 से घर हैं उसमें से एक और घर आता है जिनके ताल्लुकात ख़राब हो या वैसे, तो ज़ाहिर सी बात है माहौल का असर पड़ता ही है। ऐसे हैं मगर अभी नहीं है, जब तक नहीं किसी और जगह पर, मैं सिर्फ जौहर की बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल पूरे कराची की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे एक जनरली क्वेश्चन कर रही हूँ कि क्या वो जगह पर ऐसे होता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, ये सवाल सही है आपका कि एक घर अगर वो सही नहीं है तो उनका ज़ाहिर सी बात है दूसरे घरों के ऊपर भी असर पड़ता है, माहौल सोसाइटी के ऊपर उनका असर पड़ता है। बहुत शुक्रिया तुफैल। मैंने एक स्टेट एजेंट से आपकी ये जो अभी हमने जो इनसे बातचीत की, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि ज़ाहिरी के छत सबको चाहिए होती है, जगह सबको चाहिए होती है, लेकिन अगर आपकी फैमिली है और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपने अक्सर व बेशतर सुना होगा और ख़ुद आपने भी हो सकता है कि आपके मुंह से भी ये अल्फाज कभी निकले हों कि अगर आपको घर कभी चाहिए हो तो आप कहते हैं कि भाई बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब इनको माहौल जो है अब ये असर पकड़ेंगे, तो हम किसी अच्छी जगह पे जाएंगे जहाँ पर पढ़े लिखे लोग हों। इसका मैं फिर से आपको बता दूं कि शुरफा से मुराद उम्रा नहीं है, शुरफा से मुराद वो लोग हैं जिनकी रिपुटेशन बहुत अच्छी होती है। फिर प्रोग्राम के जो अगला हिस्सा होगा वो ज़रा दिल थाम के देखिएगा इस वजह से, क्योंकि फिर हम आपको कराची के एक ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे बिल्कुल यही सूरत हाल उस वक्त पेश आई जब सिर्फ एक घर की वजह से, जहाँ पर नापसंदीदा सरगर्मियाँ, गैर इखलाकी सरगर्मियाँ
और बदनाम था वो घर, और उसको रेंट पे दिया गया। उसके बाद पूरे अहले मोहल्ला, अहले इलाका किस तरीके से अजियत में है और उसकी वजह से कितनी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। आइए मेरे साथ। कब से चल रहा है? ये हम नहीं चला रहे। अच्छा, एक और अच्छा आप एक मुझे बात बताएं, मेरी इत्तलात के मुताबिक ये जगह ख्वाजा सराहों के लिए थी। मेरी बात सुने, हम ख्वाजा सराह हैं, हम यहाँ पे रहते हैं और इसी वजह से आपने ये ऊपर काम आंटी नहीं, ऊपर एक आंटी हैं, वो चली गई थी। ये लड़कियां लाइट गई हैं, नीचे आई हैं कि बुरखे नीचे पड़े थे, वो बुरखे पहन के घर जा। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कब से चल रहा है? अरे ये क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे दोनों? तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे और ये इतनी नाजेबा हरकतें कर रहे थे? दरवाजे से कोई निकलने ना पाए। आपकी तरफ से वायलेंस, मैं बुलाऊं अब पुलिस को, मैं बुलाऊं अब, कराऊं आपके ऊपर से मैं फिर मेरा लहजा, फिर मेरा कैमरा मैन आपने जख्मी कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया। आपकी उस वो क्या बुलाओ से जरा पहले। आज के लिए आपको मेरे बच्चे को आपने मारा यार, मेरे दोनों बच्चों को आपने मारा। तुम उठ जाओ। उठ गई हो ना, मोबाइल कर लो अभी भाई। यहाँ बैठा हुआ बंदे ने क्या बोला, हाथ में लगी हो। चलाती तो तुम हो ना बंदे? नहीं, ये भी चलाती। अरे भाई मेरे पास वीडियो है, बंदे छोड़ दो, नहीं चलाती। हमारी भी है इसकी भी। वीडियो चैनल पे दिखा। जब यहाँ नहीं आती, दिन में से बंदे आए होते हैं, दिन में आओ ना तो मेरे बंदा उसको भी साथियों। भाई भाई दिमाग मेरा खराब नहीं करता, मेरा दिमाग खराब होगा तो प्रॉब्लम नहीं चलता। यहाँ लेकर सबको पकड़ के तुम्हें भी लेके जाएंगे। रखो इसको, पीछे हो जाओ। ये काम करवा के अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर इस जगह पे दो नौउम्र लड़के कर रहे थे। मेरे अल्फाज को हजम मत किया जाए, मुझे मालूम है कि बहुत ज्यादा पहले आपको PG 18 के तौर पे किया। अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, आप बोल देगा। मेरे पास तमाम सबूत है, मैं चाहूंगा तो यहाँ पर एक ईंट से ईंट बनवा सकती हूँ और पुलिस को करेंगे। मैं नहीं लेके आ रही इस वजह से कि आप पास शरीफ लोग हैं, उनका मेरे पास करेंगे। आराम से पूछ रही हूँ, आपके यहाँ पर ये जो धंधा हो रहा है, ये जो काम हो रहे हैं यहाँ पर, क्यों? मैं नहीं कर रहा, मेरे पहले भी आपके झूठ नहीं बोलते। मेरे पास आपकी वीडियो है, मेरे पास आपकी वीडियो। खुदा के लिए ऐसे हालात मत करना चाहिए कि मेरा घर कुछ नहीं। अच्छा माधुर साथी मेरे दोनों बच्चे जल्दी कर दिया आप लोगों के उस वक्त जानवर हुआ, आपके मतलब अंदर से वो निकल के आई है। बट मैं एक बात बता दूं, मैं आपकी कम्युनिटी की मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, लेकिन अगर वहाँ से आपकी तरफ से कोई बंदा अगर मेरे दोनों प्रोड्यूसर्स को, मेरी टीम को अगर निशाना बनाएगा, मैं बता रही हूँ, मैं भूल जाऊंगी कि मैं साइमा कमल हूँ, याद रखिएगा। आप मेरी इज्जत हो, आप मेरी इज्जत हो। आप अपनी को पहले इज्जत करवाई, अब अपनी को पहले इज्जत करवाई, मेरी इज्जत को छोड़े। हम लोगों की तो माशरे में इज्जत है ही नहीं। हम लोगों की माशरे में इज्जत होती तो फिर क्या था? दीदी आपके लिए ना सबसे ज्यादा आपके के लिए मैंने आवाज उठाई है, मैंने आवाज उठाई है। कभी इनके साथ जैसी हुई ना, आप लोगों की कम्युनिटी के साथ कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, करना कवर जाके वोकल होकर खड़ी होती है। आज आप ही के उस बंदे ने मेरे दो बच्चों को इतना जख्मी किया कि उनको पूरा खून कर दिया उन्होंने। मैंने आपकी मदद कबूल की। अब मुझे जो मैं सवाल कर रही हूँ ना, मुझे सीधा सीधा जवाब दे दें। ऊपर नीचे हमारे लेडी आती है 10 बजे, वो शाम को 8 बजे।
ठीक है, वो ये काम करती है। और दूसरी बात, बाहर की औरतें आती हैं वो यहाँ काम करती हैं, हमें 500-200 दे जाती है, जिसका मतलब क्या क्या काम है? क्या काम है? आपके पास उनका क्या काम है? आपके पास उनका क्या काम है? श्री पाउडर नहीं हो। वो पाउडर मुझे कह रही है मैं यहाँ पे पाउडर लेने आती हूँ। नशा करती हूँ। तो मुझे जरा थोड़ी सी माकूल लग रही है, मैं तुमसे बात करूँगी। तो आप तो यकीनन मुझे जानती होगी कि मैंने, ठीक है ना, मेरा मिजाज तो ऐसा नहीं कि मैं मुझे सच की बात बता, मजबूरी क्या है। मैं तो आप लोगों के हक के लिए, मैं तो मिनिस्टर्स वगैरह को और उनके पास जाते हैं तो क्या जरूरत है यहाँ पर? अभी मैंने क्या देखा है? देखो हमारी भूमिका करें तो मुझसे मिलने आते हैं, सब कुछ काम करते हैं लोग उनके लोग ने तो मुझसे पे मैंने अभी अंदर दो लड़कियां आपस में करवाते हैं, वो करते हैं कहाँ पर, हम नहीं ये चीज़ों का शायद करते हैं ना? लेते हैं करते हैं ना? हाँ, हमने खुद देखा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने कम से कम बड़ा हम पिंजर आने के साथ आए थे, वो भी देखा था, बहुत कॉपरेट करते हैं। बट अभी फिलहाल तो हम क्या करें, हमें क्या पता था कि ये हमारे वक्त में हो जाएगी। हम तो अंदर बैठे थे आपके इल्म में है ना यहाँ पे होता है? आई थिंक यू नो बेटर देन व्हाट आई वांट नो आई डोंट नो इवन आई एम अगेंस्ट दिस। होता है या नहीं होता है? जस्ट से यस और नो होता है। आप मुझे अगर मार देती ना तो शायद मैं आपको माफ कर देती। मेरे बच्चों को आपने माफ कराया है, मेरी टीम मेरे बच्चे, बिल्कुल तो मैं इनके पहले ऊपर वो है बात में तो मुझे आप कर देती ना, मैं आराम से बोली चलो मैंने उसको माफ किया, मैंने उसको माफ किया, आप मान लें कि आपके यहाँ पे होता है, आपके अपने लोग मान रहे हैं। मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है, वो बात वो सबसे बड़ी बात है। दोनों लड़के क्या कर रहे हैं? हम तो आपस में कुछ भी नहीं कर रहे थे, अभी हम भी आए थे 2 मिनट पहले। यही हो रखा था दूसरा वाला के अंदर है। ये आप देख लें यहाँ पे नशा भी होता है, ठीक है? इनको खोल के देख, मैं रुक गया देख। खोलो, ठीक है खोले। ये आप देख लें, ये लीजिए, यहाँ पे आपको ये हर आपको फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी। आप लोगों में से मैं कह रही हूँ कि जो अपने खिलाफ अभी भी करना चाह रही है वो करती है, बाद में ना करें। हाँ बीबी तुम तो सामने आओ, पीछे वाली हाइपर नहीं होगी, होटल हम तो हाँ भाई तुम्हें बड़ा टाइट चल रहा था। जी बोले, आप जो हम लोगों को बोल रही है सारा दिन ऊपर चलता, उनसे बात करो। हमारा इसमें क्या लिंक है? पहले तुम हमारे ऊपर आके हमारे ऊपर तुम बात कर पर्दे के पीछे कौन है? बात करो। मुंह में नकाब कर लो, आप रो क्यों रही हो? आप रो क्यों रही हो? उस वक्त जब ये गुनाह की दलदल में फंस रही, उसको अपना रोना नहीं आया? ये बच्ची नहीं मेरे घर इतनी सी बच्ची है छोटी बेटा 16 साल, मैं तुमसे कुछ कह भी नहीं सकती। देखो ये 16 साल की बच्ची है और मुझे पता है ये इस वक्त दलदल में है, मैं इससे चिल्ला के बात नहीं कर सकती, बनता नहीं। तो बेटा मुझे डरो नहीं, ठीक है? डरो नहीं, तुम्हारी कोई अम्मी भी बात नहीं, इस वजह से ये काम करेगी। कौन लेके आएगी? कौन खुद ही है? आपकी महंगाई, आपकी बद इंतजामियों की वजह से आज 16-14 साल की बच्चियों को अगर घर के अंदर राशन खत्म हो जाए और अपने माँ बाप को बीमार को देखती है, तो 16 साल की बच्ची खुद निकल के आएगी। ऑप्शन नहीं है इसके पास, ऑप्शन नहीं है इसके पास। और मैं अभी ये जो ट्रांसजेंडर्स के बारे में बात कर रही हूँ ना, हकीकत की बात करनी चाहिए, सच की बात करनी चाहिए। तो एक हकीकत ये भी है कि आज तक आपने इन ट्रांसजेंडर्स के लिए किया क्या है? आपने किया क्या है? स्टेट ने किया क्या है इन लोगों के लिए? हुकूमतों ने किया क्या है? इतनी हुकूमतें आई गई, इनके लिए क्या किया आपने? तो फिर इनके पास ले दे के कौन से रास्ते निकल जाते हैं? कौन से रास्ते रहते हैं इनके पास? फिर ये चलाएंगे, फिर ये हम रेड करेंगे और उसके बाद पुलिस बैठ के तमाशा देखेगी, क्योंकि आज हमने बहुत कुछ देख लिया। अरे हाँ तुम नजर आ गए। अबे क्या कर रहे थे तुम यहाँ पे? कैमरा फोकस कर, तुम गलती से आ गए, तुम गलती से आ गए। तुम इसके साथ गलती से जो कुछ कर रहे थे वो भी गलती से कर रहे थे। होश में नहीं हो ना तुम? होश में नहीं हो ना? होश में नहीं हो? होश में नहीं हो? मैं तुम्हें यहाँ पे मैंने क्या देखा बेटा? बोलो, मैंने देखा है ना, वो तो मैं टीवी पे नहीं है। जाओ आप जाओ, आप जाओ। क्या ऐसा क्या
मजबूरी है तुम लोगों की, मुझे सिर्फ इतना बता दो क्या मजबूरी है ऐसी? आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे? थोड़ा पीछे हो जाए, जगह छोड़ेंगे, जगह छोड़े थोड़े। आपकी आइडेंटिटी की है, आप लोगों को कोई देख नहीं रहा है, आप मुंह क्यों छुपा के, क्यों नहीं छुपा रही अपना मुंह? मैं आ रही हूँ कैमरे में, सिर्फ मैं कैमरे में आ रही हूँ, सिर्फ हम कैमरे में आ रही हूँ। छोड़ दो, मैं ध्यान नजर मैं माफ करने वाली कौन होती हूँ? मैं तो खुद आपकी तरह एक इंसान हूँ यार। इस वक्त मुझे पता सबसे ज्यादा क्या फील हो रहा है, मुझे कहीं ना कहीं आपका ये इस वक्त अगर आप जरा देखें, अब ये कह रही है कि यार हम यहाँ पे तो गलत काम नहीं कर रहे, अब इससे ज्यादा आपको क्या दिखाएंगे? माफ कर तो मैं आऊंगी भी नहीं। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, मुझे मालूम है कि ये प्रोग्राम हजम करना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये हमारे माशरे का ही एक नासूर बनता जा रहा है, खास तौर पे शुरफा के लिए। अब सोचिए जरा, अपने दिलों पे हाथ रख के आप सोचिए, और हो सकता है कि सोचने की आपको जरूरत ना पड़े, आप खुद उस तजर्बे से, तल्ख तजर्बे से गुजर रहे हो, आप और आपकी फैमिली। अगर आप शरीफुल नफ्स हैं और आप एक अच्छी जगह पे आप अपनी फैमिली को रखना चाहते हैं और आपने शायद इसमें कामयाब भी हो गए हो, लेकिन बाद में या फिर आप गलती से ऐसे इलाके में आ गए हैं, या फिर आपके इलाके में ऐसे लोग जो कि ऐसे मकरू काम से, ऐसे कारोबार से मुंसलिक हैं, वो आ जाते हैं, तो उसकी वजह से आपकी फैमिली कितनी मुतासिर होती है, यहाँ तक कि इसका दायरा आपकी सोच और हमारी सोच से परे जिस हद तक फैल चुका है, जितने नुकसानात हो चुके हैं, शायद वो हम अपने प्रोग्राम में डिस्क्राइब भी ना कर सकें। मुझे अफसोस इस बात पे है, इस प्रोग्राम के आखिर में मुझे कह लेने दीजिए कि दो बातें मैंने ऑब्जर्व की। एक तो ये कि इस मकरू काम के और इनको शरूफा के इलाके में घुसने से रोकने के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी आयद होती है पुलिस के ऊपर, लेकिन पुलिस का किरदार ये रहा कि आज मैं आपको प्रोग्राम के आखिर में बता दूं कि हमने पुलिस से बारहा इस हवाले से मदद तलब की, लेकिन पुलिस ने हमारी मदद नहीं की। हमने थाना लियाकताबाद की SHO साहिबा और फिर उसके बाद जो SP साहब थे मुतालिका थाने के, यानी कि थाना लियाकताबाद के, हमने जब उन तक ये बात पहुंचाई तो उनका इंतहाई गैर संजीदा रवैया था। हमने कहा कि आइए हमारे साथ उस जगह को आप विजिट कीजिए, उसको बंद कीजिए, तो उनका जवाब इंतहाई मैं माजरत के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल करूंगी कि शायद ऐसा लग रहा था कि बहुत मजबूर है वो, शायद उनकी बहुत सारी मजबूरियां। दूसरा पॉइंट इस प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देखिए, हमने एक चीज़ आपको एक घिनौना कारोबार दिखा तो दिया, लेकिन आपने एक चीज़ नोट की, वो ये कि जो ये ट्रांसजेंडर्स हैं या ऐसे ख़वातीन हैं जो कि इस धंधे में मुलव्विस हैं, इस कारोबार में मुलव्विस हैं, मकरू कारोबार में, जिस्म फरोशी के, इनके पास हमने कोई इनको दूसरा ऑप्शन दिया है? ख़ासतौर पर ट्रांसजेंडर्स को हमने उनको कोई और ऑप्शन दिया है? हमने क्या इनको तमाम तर इनकी मुतालबात को मानते हुए भी कि इनको एक शनाख्त चाहिए, इनको कारोबार में और इनको एक अच्छे रोज़गार में हमें मदद फराहम करनी है, स्टेट को मदद फराहम करनी है, हमने क्या इसका अमली मुजाहिरा देखा है? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि हमने इनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा सिवाय इसके कि या तो वो सिग्नल के ऊपर जाके मांगना शुरू कर दें या फिर वो इस घिनौने कारोबार से मुंसलिक हो जाए। इनके पास और कोई रोज़गार हमने इनको चॉइस दी है? हमने नहीं दी। और अगर ये बंद करवाए जाते हैं तो फिर इसका ऑल्टरनेट क्या है? फिर इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये फिर घुसेंगे और इसी तरीके से ये सर्कल चलता रहेगा जिस तरह हमेशा से चलता आया है। लेकिन अब मामला ज़्यादा संगीन इस वजह से हो गया कि इन्होंने कर लिया है शुरफा के इलाके का रुख, और वो आपके और मेरे लिए सबसे ज़्यादा लम्हे फिक्रिया है कि अगर आपने इसको नहीं रोका, ख़ासतौर पे पुलिस ने, स्टेट ने, तो आने वाले चंद सालों में ये इतना बड़ा नासूर बन जाएगा कि आप संभाले ना संभलेगा आपसे कराची, और इतना बिगड़ जाएगा, यहाँ पे इतना इखलाकी बिगाड़ पैदा हो जाएगा कि आपसे और हमसे संभाले नहीं संभलेगा। बहरहाल आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, तलाने के बाद।